फाउंडेशन से खुशबू बलसारा हूँ और अभी हम जानते हैं कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है। हमें सिर्फ एक दिन के लिए ही काम नहीं करना है या फिर एक वीक के लिए ही काम नहीं करना है, बल्कि पूरे साल और हर साल हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। इस साल हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जो आर्ट्स में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और इनका एक अनोखा ही तरीका है कि वो एनवायरनमेंट बचाए। हेलो चैताली मैडम। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। तो आपको ये इको फ्रेंडली गणेशा की मूर्तियाँ बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैं 4 से 5 साल पहले से ये गणपति की मूर्तियाँ बना रही हूँ। 2 रीज़न है। एक तो मेरे हस्बैंड जो है वो हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। तो शादी के बाद एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि आप गणपति सिलेक्ट कर लेना। तो मैं जब वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि सारी की सारी मूर्तियाँ पीओपी की ही है और जो मिट्टी की गणपति की मूर्तियाँ जो बता रहे हैं वो मुझे प्योर मिट्टी की नहीं लगी। तो वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन मिला। और दूसरा ये कि जब मैं 4 से 5 साल पहले ऐसे ही मेरे फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि जब विसर्जन हो जाता है गणपति फेस्टिवल के बाद तो 2 जगह पर विसर्जन होता है, एक तो दरिया में और एक नदी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब किनारे पे हम घूमने जाते हैं, कहीं पे भी देखने जाते हैं, तो सारी मूर्तियाँ पीओपी की जो होती है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो मूर्तियाँ होती है वो हमारे ही पैरों में आ रही है जब हम दरिया किनारे घूमने जाते हैं। नदियों में भी अगर देखे जाए तो जो छोटे बड़े जो मछलियों के व्यापारी होते हैं वो पानी में जाते हैं तो उनको भी कभी कभी पैरों में वो लकड़ियों का खीटा लग जाता है, कभी कभी उनको भी इंजर्ड हो जाता है, कभी कभी उनके भी हाथ में टूटा हुआ गणपति जी का सर मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत ही दुखद घटना लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि मैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड थोड़ा सेंसिटिव हूँ। मुझे लगता है कि हमारी जो आज की जीवन शैली है वो अगर देखा जाए पृथ्वी के ऊपर जो हमारा एनवायरनमेंट का लेयर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है उससे तो हम बच नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट हम ऐसे जीवन शैली को अपनाएं, ऐसी कुछ चीजों को अपनाएं कि जिससे हम एनवायरनमेंट को थोड़ा हेल्पफुल बन पाए। तो गणेशा की ये जो सारी मूर्तियां हैं वो प्योर मिट्टी की है, नदी किनारे जो चिकनी मिट्टी होती है उसी से बनी हुई है। इसके अंदर सिर्फ पानी डाल के मिट्टी का एक डफ बना के उससे मैंने ये गणेशा की मूर्ति बनाना शुरू किया और ये विदिन 15 to 20 मिनट्स ये मेल्ट हो जाती है। तो इसके अंदर मैं ना तो कोई लकड़ी का कोई मटेरियल या तो ना तो नारियल का कोई मटेरियल यूज कर रही हूँ, ये सिर्फ प्योर मिट्टी की ही है। तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी किसी को हार्म नहीं करेगा। इसीलिए ये मैंने सोचा कि चलो ये गणपति की जो मूर्तियां हैं इससे अगर हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए तो आफ्टर विसर्जन जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। और नदियां जो है आज की जनरेशन में, आज का जो ये जमाना चल रहा है, नदियां सारे किनारे उसके फ्लैट हो गए हैं। तो नदियों में अगर ऐसी ही बड़ी बड़ी मूर्तियां जो गई तो ये मिट्टी जो होती है ना वो किनारा बनाती है और जब भी बारिश होगी तो वो बारिश का पानी उसके अंदर कलेक्ट होगा, वही पानी हम लोगों को हमारे ही जीवन में हमें यूज आएगा। तो ये मिट्टी काफी सारे हम लोगों को बेनिफिट दे जाती है। एक तो हमने धरती से मिट्टी ली, उनमें से हमने भगवान को क्रिएट किया, उसी भगवान की पूजा करके वापस हमने पूजा करके उसी धरती को ये हमने समर्पण किया गणपति जी के आइडल को, और उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, काफी लोग इसी गणेशा की मूर्ति के जो विसर्जन की जो मिट्टी होती है उसमें प्लांटिंग करते हैं, तो उससे हमें काफी सारा बेनिफिट होता है। तो ये एक मुझे बहुत ही प्योर और स्पिरिचुअल तरीका लगा कि गणपति की मूर्तियां इस तरह से बना के हम अपनी ही जीवन शैली को और हम अपनी ही पृथ्वी को बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं। और आज के जमाने में एनवायरनमेंट को सेफ रखना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी भी नहीं संभले तो आज कोरोना है, कल पता नहीं क्या होगा। तो आपने एनवायरनमेंट के लिए ये सब करना कब से शुरू किया और गणेशा जी की मूर्ति बनाना भी कब से शुरू किया,
और आपके हिसाब से इसका क्या फायदा हो सकता है एनवायरनमेंट को? आज से 4-5 साल पहले मैं डॉक्टर भैरवी जोशी से मिली। मैं भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहती थी। उनके अंदर भी यही इंस्पिरेशन है, यही पैशन है। तो हम दोनों ने शुरुआत की कि चलो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा हमारे हिसाब से हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। मैं 4-5 साल से अपने हिसाब से अपनी अपनी जो मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं अपनी अपनी जो कुछ भी जो वेस्ट होते हैं उसको अच्छी तरह से सेग्रीगेट करके एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। गणपति की मूर्तियां मैंने बताया 4 से 5 साल पहले से मैंने शुरू किया। और हमारी जो आज की ये लाइफस्टाइल है उसमें मैं ऐसा करती हूँ कि प्लास्टिक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक और सुबह से लेके शाम तक इतनी सारी प्लास्टिक्स की चीजें हमारे सामने आएगी जिसे हम एक्सेप्ट करना के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो मैंने ऐसा सोचा कि और हम लोगों ने ऐसा सोचा कि जो सॉफ्ट प्लास्टिक है और जो हार्ड प्लास्टिक है उसका सेग्रीगेशन घर पे ही किया जाए। तो मैं आज के दिन में ऐसा करती हूँ कि जितनी भी शैम्पू बॉटल्स होती है, प्लास्टिक बॉटल्स होती है, टिन्स होते हैं, वो सारे हार्ड प्लास्टिक्स कलेक्ट करती हूँ और उसको ये जो हमारे लोकल भंगार वाले होते हैं उनको दे आती हूँ। यहाँ तक कि मैं सॉफ्ट प्लास्टिक में जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स होती है, प्लास्टिक के रैपर्स होते हैं, बिस्किट रैपर्स होते हैं, कुछ काफी सारे फूड ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के पैकेट में होते हैं, तो उसको मैं जो दूध की थैलियां होती है उन सबको मैं क्या करती हूँ, एक साफ करके एक बैग में कलेक्ट करती जाती हूँ। और उसे भी मैं महीना 2 महीना 3 महीना जब बड़े मेरे कैरी बैग्स हो जाते हैं कलेक्ट, तो उसके बाद मैं उसको भी यहाँ के जो लोकल भंगार वाले एसोसिएशन वाले हैं उनको मैं दे आती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि उनको भी पूछा सबसे पहले कि क्या आप प्लास्टिक्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे उनसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला कि मैडम अगर हम लोगों को एक छोटा सा चॉकलेट का रैपर भी दे जाएंगे तो हम उसे प्लास्टिक के ही वेस्ट में कलेक्ट करके डायरेक्ट रिसाइकल में बेचते हैं। तो यहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि चलो घर का जितना भी प्लास्टिक है, वो हार्ड प्लास्टिक हो या सॉफ्ट प्लास्टिक हो, सब मैं इकट्ठा करके उनको दे आती हूँ। वो और मैंने खुद देखा भी है मेरे सामने, उनके यहाँ पर एक प्लास्टिक का बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर वो बस डाल दे जाते हैं। तो यहाँ से मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो एक ये प्लास्टिक जो है वो कचरे के अंदर या किसी जमीन के अंदर डंप रहे, उससे बेटर है कि वो उसकी सही जगह पर जा रहा है। तो ये मैं मेरी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। पेपर वेस्ट जो होता है उसको मैं कलेक्ट करती हूँ, पेपर वेस्ट को उसकी सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो फूड का एक नॉर्मल छोटा सा कचरा निकलता है वो भी हमारे यहाँ, हम जिस सिटी में रहते हैं यहाँ काउज और ये डॉग्स आते जाते रहते हैं, तो वो वेस्ट भी मेरा नहीं वेस्ट जाता है। एक्चुअली फूड भी मैं उन लोगों को खिला देती हूँ ताकि वो भी एक गया। तो मेरे घर में एंड ऑफ द डे एकदम इतना सा कचरा निकलेगा और एंड ऑफ द मंथ बोले तो मेरा सिर्फ इतना 1 किलो जितना कचरा निकलेगा, जिसे हम अगर जमीन में रखें भी तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और आप अभी आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर क्या एडवाइस देना चाहेंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी गांव की जीवन शैली हो या सिटी की जीवन शैली हो, सारी जीवन शैलियों में मैं इतना ही एक मैंने कॉमन पॉइंट ढूंढा, वो है प्लास्टिक। और हमारी जो रोज के जो जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम और सतर्क हो जाए, फ्यूल ना यूज करें, साइकिल यूज करें, ताकि साइकिल पे हम हमारा डेली काम करेंगे तो एटलीस्ट फ्यूल की वजह से जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है वो ना हो। और साइकिल के तो बहुत सारे बेनिफिट है, ये तो एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। और दूसरा ये कि मैं दूसरा एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि इसी तरह अगर आप अपने घर के वेस्ट को भी सेपरेट करना सीख जाएंगे, सिर्फ 3 चीजों में सेपरेट करना है, एक प्लास्टिक, एक पेपर और फूड, अगर इतना भी आप करने लगोगे तो उसका एक सही जगह पर जो अगर वो प्लास्टिक वेस्ट मतलब सारे वेस्ट गए तो एनवायरनमेंट को हम बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम डोनेट नहीं कर पाएंगे, हम किसी को शायद हेल्प नहीं कर पाएंगे, बहुत ही फास्ट लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन दिन के सिर्फ 10 मिनट निकाल के अगर इतना भी हमने किया तो ये भी हमारी तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डोनेशन बोले या फिर हमारी तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प बोले एनवायरनमेंट के लिए।
मैं सबसे पहले यही करूंगी कि शुरुआत खुद से करो, फिर दूसरों को कह सकते हैं। आज हमने खुद से शुरुआत की, आज हमने 4 घर किए, कल 100 घर होंगे, कल हमारा टाउन एक अच्छा ग्रीन टाउन बनेगा, कल जाके स्टेट और कल जाके पूरी पृथ्वी जो है वो शायद एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ जाए। तो यही मेरा सबसे मैसेज है कि त्रेम फाउंडेशन को मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस तरह से सबको ये मैसेज मिले। सब किसी ना किसी को अगर ये बात मगज दिमाग में आ गई तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगी कि चले यहाँ से हमने थोड़ी बहुत कोशिश की एनवायरनमेंट को हेल्पफुल रहने की। और अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है इसके रिलेटेड? आप क्या ये जारी रखेंगी ज्यादा टाइम पर? जी हाँ, फ्यूचर गोल्स ये है कि मेरे साथ मेरे सर्कल में जितने भी लोग मेरे हैं उनको तो मैं बात बात में उनके साथ बातचीत में कहते ही जाती हूँ। मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उनको मैं ये नर्चरिंग करके जाती हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव रहो। और फ्यूचर में अगर मुझे कुछ चांस मिला, कुछ मैं और ज्यादा कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी। वेस्ट के रिलेटेड, प्लास्टिक के रिलेटेड और ये जो मेरी गणपति की मूर्तियां है उसके रिलेटेड। फ्यूचर में मेरा एक दूसरा प्लान ये भी है कि लोग आने वाले अभी ही सितंबर में ये गणपति फेस्टिवल आ रहा है, तो जितने भी सारे घर में ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं या स्ट्रीट पे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, अगर 100% में से जिस दिन 90% मिट्टी की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, मैं सोचूंगी कि बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो यहाँ पर हम यहाँ की अपने टाउन की जो नदी है, औरंगा रिवर है, वहां की रिवर है, उस नदियों को तो हम बिल्कुल ही हेल्पफुल रहेंगे और बिल्कुल ही उसको पवित्र बना के रखेंगे। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम भी कोशिश करते रहेंगे कि ये सब हम लोग भी जारी रखें और हम भी कोशिश करेंगे कि जितना बच सके उतना हम लोग एनवायरनमेंट को बचा सके। थैंक यू वेरी मच।